बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज। अदालत ने मारूफ टीवी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो वायरल करने के मुकदमे में मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक कराची सिटी कोर्ट जो थी ना, उसमें जुडिशल जो मजिस्ट्रेट था शर्की मुकेश कुमार की अदालत थी, तो वहाँ पे ना उन्होंने उनके रूबरू मारूफ टीवी एंकर जो डॉक्टर आमिर लियाकत की वाइफ हैं, ठीक है, तो उनकी जो उन्होंने अपने हस्बैंड की वीडियो वायरल की थी, तो उनके लिए जो मुकदमे लड़े गए थे, तो बेवा जो मुलजिमा दानिया शाह है उनकी दरख्वास्त जो है ज़मानत पर समाअत हुई। तो लियाकत गबोल एडवोकेट ने दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि मरहूम आमिर ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी दानिया शाह के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई भी शिकायत तक नहीं की थी। तो ये वीडियो कौन सी तारीख और मुकाम पर बनाई गई, कोई बात वाज़ेह नहीं है। तो यानी कि वो ये बताया जा रहा है कि दानियाल जो थे, उनके हस्बैंड जो आमिर लियाकत थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी उनके बारे में कोई भी शिकायत नहीं की थी। तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि ये इस जो वीडियो उन्होंने की है उसकी कोई तारीख वगैरह मकाम कोई भी नहीं है, तो ये वाज़ेह नहीं होता है। तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया। तो वीडियो से कहीं साबित नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि वो मुलजिमा ने ही बनाई है, यानी कि ये भी वाकई उन्होंने कह दिया कि ये वाकई में मुलजिमा ने बनाई या किसी और ने बनाई है, ये भी साबित नहीं होता है। तो दानिया शाह के जो वकील थे उन्होंने मज़ीद कहा कि मरहूम के बेटे ने बयान दिया कि ये वो पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे, यानी कि उन्होंने वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के बेटे ने ही पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। तो पोस्टमार्टम तो होना होता है, लेकिन उनके अपने बेटे ने जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था। तो इससे पता कैसे चलता फिर? बुशरा इकबाल जो थी उनकी बीवी, उन्होंने मुलजिमा को जान से मारने की धमकियां भी दी थी, ये भी बयान दिया गया था। तो मुलजिमा दानिया को कराची आने पर संगीन नतायत के धमकियां दी जाती थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि संगीन जो थी, बहुत सख्त वाली। ना मुलजिमा के मोबाइल में वीडियो पाई गई, ना ही सोशल मीडिया अकाउंट से मिली, यानी कि उनके अकाउंट से नहीं मिली, ठीक है, और ना ही उनके मोबाइल में कोई भी मिली है वीडियो, ठीक है। तो इसकी बिना पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। पुलिस क्वार्टर FIA ने दलाइल में कहा कि वीडियो कब बनाई गई ये ताहाल पता नहीं चल सका, यानी कि उनको भी पता नहीं चल सका। तो मसला ये है कि ये वीडियो वायरल की गई थी। मुलजिमा ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि ये वीडियो मैंने नहीं बनाई। मुलजिमा ने खुद एतराफ़ किया कि मरहूम के कहने पर वीडियो बनाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात की समझ नहीं आती। एक तरफ वो कह रही है कि उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुलजिमा ने खुद एतराफ़ किया था कि मरहूम के कहने पर वीडियो बनाई गई थी। मुलजिमा ने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। मुलजिमा की वीडियोस अदालत में मजिस्ट्रेट को भी दिखाई गई थी, यानी कि अदालत तक पहुँच चुकी थी ये वीडियोज़ सारी। मुलजिमा की वीडियोज़ अदालत में मजिस्ट्रेट को दिखाई, तो फिर पुलिस क्वार्टर से इस्तफसार किया कि 5 माह हो गए FIR को तब से अब तक क्या किया आप लोगों ने? पुलिस क्वार्टर FIA ने मौक़िफ़ किया कि हमें रिमांड नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे ये मुकदमा चलता जा रहा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने रिमार्क्स दिए कि आपको 3 दिन का रिमांड तो दिया गया था, आप जेल में जाकर भी तफ्तीश कर सकते थे। तो ऑब्वियसली अब 3 दिन की रिमांड दिए गए थे, तो उस वक्त सारी तफसीलात मुकम्मल हो सकती थी। मुद्दई के वकील ज़िया अवान ने दलाइल में कहा कि ये एक मिसाली केस है, हम मरहूम के औलाद के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि ये एक जो है ना आमिर लियाकत, उनकी ऑब्वियसली अब उनकी औलाद जो है ना वो केस लेकर आई हैं, उनकी वालदा उनकी वाइफ लेकर आई हैं। मुलजिमा की वालदा मुद्दई को धमकियां दे रही हैं, यानी कि जो दानिया की वालदा है वो काफ़ी लोगों को धमकियां दे रही हैं। पोस्टमार्टम ना कराने का मकसद ये था कि मरहूम को मज़ीद तकलीफ ना दी जाए, तो उन्होंने ये कहा था। मुलजिमा की ज़मानत नहीं देनी चाहिए थी, अगर ज़मानत दी गई तो मुलजिमा फ़रार हो सकती थी। तो ये बातें सारी सामने खुल के आ रही हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने
FIA पर स्क्वाटर से इस्तफसार किया कि आपने केस की चालान जमा कराया है। वकील सफाई ने मौक़िफ़ में कहा कि तफ्तीशी अफसर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। तफ्तीशी अफसर ने ना महकमा दाखिला से इजाज़त ली, ना ही पंजाब में राहदारी रिमांड लिया। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर हमने शोकाज नोटिस जारी कर रखा है। अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला कल सुनाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बहुत सी बातें खुल के आती जा रही हैं उनके बारे में कि अब देखते हैं अब क्या फ़ैसला होता है और क्या इसका नतीजा निकलता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।